नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या है। आखिर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना लार्ज कैप स्टॉक है, कितना मिड कैप है और कितना स्मॉल कैप है। हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी लार्ज कैप के अंदर आती है, मिड कैप के अंदर आती है, स्मॉल कैप के अंदर आती है, यह हम कैसे पता करेंगे। अगर हमें ढूंढना होगा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना लार्ज कैप है, कितना मिड कैप है, कितना स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यह हम कैसे ढूंढेंगे और इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। आज के हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आखिर इन सब का मतलब क्या होता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढ सकते हैं, यह सब कुछ आपको एक ही वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते ही स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश और स्वागत है आप सभी लोग का स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेबी जो है तो सेबी के रूल के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड जो कंपनी है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप में आएगी, कौन सी मिड कैप में और कौन सी स्मॉल कैप के अंदर आने वाली है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप के ऊपर कि आखिर लार्ज कैप क्या है। तो देखिए कि दोस्तों, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जो 100 कंपनियां हैं ना, सबसे बड़ी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वह जो कि लार्ज कैप स्टॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 100 कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है हमारी इंडिया में काम करी है, तो वह 100 जो कंपनी यानी कि 100 कंपनी है वो सब लार्ज कैप के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि यह लार्ज कैप कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी का आप पहचान कर सकते हैं उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के माध्यम से। यह मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं लिख के रखा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही हम लोग मार्केट कैप बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस कंपनी का जो टोटल वैल्यू है उसी को मार्केट कैप बोला जाता है। तो जो भी कंपनी 20,000 करोड़ से बड़ी होती है उसको यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसे अगर आप ढूंढना चाहते हैं ना, तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 इंडेक्स है जो कि बीएसई का सेंसेक्स है और एनएसई का निफ्टी 50 है। इसमें जाके आप देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर कंपनियां दिखाई दे रही है यह सब लार्ज कैप है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी 50 के अंदर वही कंपनी जाती है जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप, देखिए फ्री फ्लोट मार्केट कैप के माध्यम से ही शामिल किया जाता है सेंसेक्स में और निफ्टी 50 के अंदर। अब यह फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आप लोग जान गए यानी कि टोटल कंपनी का कितना वैल्यू है, लेकिन यह फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो उस कंपनी के मालिक है यानी कि प्रोमोटर है उनके पास जो शेयर रखा हुआ है, कुछ जैसे कि कुछ भी कंपनी में आप जाते होंगे तो वहां पर आपको दिखाई देता होगा प्रोमोटर होल्डिंग, वहां पर आपको 40% दिखाई दे सकता है, 70% दिखाई दे सकता है। तो जो उस कंपनी के मालिक है उनके पास जो शेयर है उसको छोड़ के बाकी के जो शेयर मार्केट में है जिसे हम और आप खरीद सकते हैं, इसी को फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, कोई कंपनी अगर 10,000 करोड़ की है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़ की है, जिसमें से 6,000 करोड़ के, इकाई दहाई सैकड़ा 6,000 करोड़ के जो कि शेयर है उसे प्रमोटर होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर जो 4,000 करोड़ की बच जाती है जो कि शेयर, वह दोस्तों फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहा जाता है। यानी कि 4,000 जो बच गया है ना उसी को फ्री फ्लोट मार्केट कैप बोला जाएगा। तो यह आप लोग समझ गए। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों सेंसेक्स निफ्टी 50 के अंदर इसे शामिल किया जाता है और यह दोस्तों फ्री फ्लोट मार्केट कैप जितना होगा इसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी मिड कैप है और कौन सी स्मॉल कैप है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 इंडेक्स है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। वह दोस्तों सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, बीएसई का सेंसेक्स है और एनएसई का निफ्टी 50 है। तो देखिए दोस्तों, सेंसेक्स के अंदर अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि कौन सी लार्ज कैप है तो आप यहां पर सेंसेक्स में जा सकते हैं, निफ्टी 50 के अंदर जा सकते हैं। तो सेंसेक्स के अंदर जो बीएसई पे लिस्टेड स्टॉक है वह टॉप 30 जो कंपनियां हैं ना वह लार्ज कैप स्टॉक
कहलाती है और यह बीएसई पे लिस्टेड है। तो यह तो भैया आपको समझ में आ गया। वैसे ही निफ्टी 50 के अंदर होता है टॉप जो 50 कंपनियां हैं वह लार्ज कैप कहलाती है जो कि एनएसई पे लिस्टेड है। और यहाँ पर आपको सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में जो भी कंपनियां आपको दिखाई देगी वह सारा का सारा भैया लार्ज कैप है। तो यही सबसे आसान है कि आप पहचान कर सकते हैं। और लार्ज कैप का पहचान सबसे बड़ा यही है कि जिसका भी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है वह भैया लार्ज कैप स्टॉक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कंपनी आपको सेंसेक्स के अंदर मिलेगी वो निफ्टी 50 के अंदर नहीं मिलेगी। दोनों जगह पे एक ही कंपनी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यह जो टॉप 50 कंपनी है ना, यह लार्ज कैप जो कि निफ्टी 50 के अंदर आपको दिखाई देगा। टॉप 30 जो कंपनियां हैं जो कि बीएसई पे लिस्टेड है वह आपको सेंसेक्स के अंदर दिखाई देगा। और यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं, अब इसके बाद से जो बच गई जो कि लार्ज कैप कंपनी, वह दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर 50 के अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आपको दिखाई देगा। इनके आगे की जो 50 कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनी के बाद जो कंपनियां हैं वह आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों यह सबसे सेफ होता है लार्ज कैप स्टॉक। तो अगर आप निफ्टी 50 से कोई स्टॉक उठाते हैं, सेंसेक्स से कोई स्टॉक उठाते हैं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस करता है, आपको सही दिखाई देता है, तो उस कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह लार्ज कैप स्टॉक है। और मैं आपको बता दूं यह सबसे सेफ होता है। इसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा नहीं होता है, तो लॉस भी आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि वो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी जल्दी नहीं डूबती है, यह भैया आप लोगों को पता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे देश की टीसीएस की, तो क्या आपको लगता है कि टीसीएस डूब जाएगी? अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, तो क्या आपको लगता है कि टाटा मोटर्स डूब जाएगी? अगर मैं आपको बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री की, तो आपको क्या लगता है कि ये डूब जाएगी? नहीं डूबेगी। यह सब लार्ज कैप स्टॉक है। आप जाइए सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लार्ज कैप कंपनी है। और यहाँ पर जो भी आपको कंपनी दिखाई देगी उसका जो मार्केट कैप है वह 20,000 करोड़ से आपको ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगा। तो लार्ज कैप तो आप लोग समझ गए यहाँ पर। अब दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं मिड कैप के बारे में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिड कैप स्टॉक के बारे में। देखिए मिड कैप का सबसे बड़ा पहचान है कि मिड कैप स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच, यानी कि 5,000 से ज़्यादा और 20,000 से कम। 20,000 से ज़्यादा होगा तो वो लार्ज कैप में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा पहचान तो भैया इसका यही है। अगर हम बात करें तो सेबी के रूल के अनुसार मिड कैप स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की रेंज जो होती है ना, वह 101 से 250 तक होती है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 150 मिड कैप स्टॉक है। अब दोस्तों हम आपको बताएं, जो यहाँ पर 100 जो कंपनियां होती है वह लार्ज कैप है। अब इसके बाद 101 से लेकर 250 तक यह जो है यह भैया जो कि मिड कैप स्टॉक हो गया। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना मिड कैप स्टॉक है? वह 150 भाई। कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। देखिए मिड कैप स्टॉक के 3 इंडेक्स है। इसे अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जाइए निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर आपको मिल जाएगा। निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर आपको मिड कैप स्टॉक मिलेगा। निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर आपको निफ्टी मिड कैप यानी कि यहाँ पर जो भी आपको स्टॉक मिलेगा वह भैया मिड कैप स्टॉक मिलने वाला है। तो यही दोस्तों आप लोगों को मिड कैप का पहचान है और आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यह लार्ज कैप के बाद आने वाली कंपनी होती है, तो यह आप लोग समझ गए। अब हम थोड़ा स्मॉल कैप के ऊपर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों हम स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा पहचान है कि स्मॉल कैप कंपनी जो होती है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होता है। वह दोस्तों आपको 5,000 करोड़ से कम देखने के लिए मिलेगा। 5,000 करोड़ से ज़्यादा होगा तो भैया वह आपका मिड कैप के अंदर चला जाता है। तो यह दोस्तों आपको पता चल गया। सेबी के रूल के अनुसार स्मॉल कैप स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की रेंज 251 के बाद होती है। वहाँ पर दोस्तों हम 250 तक बताए थे मिड कैप में, तो उसके बाद से जो भी कंपनियां हमारे इंडिया में बच जाती है वो सारा स्मॉल कैप के अंदर आती है।
देखिए दोस्तों, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आपको पता चल ही गया, 5,000 करोड़ से कम होता है। साथ ही साथ अगर इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी 250 के अंदर जाइएगा ना तो दोस्तों आपको मिल जाएगा। और ऐसे जो भी कंपनियां आपको दिखाई दे रही है लार्ज कैप और मिड कैप को छोड़ के बाकी के जितने भी कंपनियां हैं ना वह सब स्मॉल कैप ही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लार्ज कैप समझ लिए, मिड कैप समझ लिए, स्मॉल कैप समझ लिए। अब दोस्तों यहाँ पर पेनी स्टॉक के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार हमें यहाँ पर पेनी स्टॉक के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पेनी स्टॉक अगर हम विदेश के हिसाब से जाने तो लोग कहते हैं जिस भी स्टॉक का प्राइस $1 से कम होता है इसको पेनी स्टॉक बोला जाता है। अगर हमारे इंडिया में बात की जाए तो जो भी स्टॉक का प्राइस 10 रुपये से कम होता है इसको हमारे यहाँ पेनी स्टॉक बोला जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे अभी आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी जिसके शेयर का प्राइस 2 रुपये है, किसी का 3 रुपये है, किसी का कुछ पैसा होता है। तो यह सब पेनी स्टॉक के अंदर आता है। जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होता है उसे हम लोग पेनी स्टॉक के माध्यम से जानते हैं। अब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ग्लोबल मार्केट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 2008 में हमारा मार्केट इसलिए गिरा था क्योंकि अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, जिसकी वजह से हमारा मार्केट भी सहन नहीं किया, वो भी गिर गया। तो हमें ग्लोबल मार्केट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, तब जाकर हम इंडियन स्टॉक मार्केट को अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो मार्केट है वह यूएस का यानी कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट है। और यहाँ के इंडेक्स की बात की जाए तो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यह एक इंडेक्स है जैसे कि हमारे यहाँ सेंसेक्स है। और इसमें टॉप 30 कंपनियां हैं जो कि लार्ज कैप कंपनी है और इसी को यह होल्ड करती है। यह तो भैया इसी से आप लोगों को पता चल गया होगा। वैसे ही S&P 500 है जिसमें 500 कंपनियां शामिल है, जो कि आपको पता चल गया। तो हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यूके की तो यूके का लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, यह तो भैया आप लोगों को पता होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ के इंडेक्स की बात की जाए तो वो FTSE 100 है जो कि 100 ब्लू चिप स्टॉक को जो कि होल्ड करती है। कहने का मतलब है कि ब्लू चिप स्टॉक ऐसे स्टॉक को कहा जाता है जिसका असर अगर ये कंपनी गिरने लगी तो पूरे जो कि विश्व का स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। तो दोस्तों हम इसके ऊपर यानी कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर आप लोग कहिएगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे। ऐसे यह भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है। आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे भी मन नहीं कर रहा है उतना ज़्यादा वीडियो डालने की। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय।